प्रतापगढ़ में लीलापुर क्षेत्र के सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर परिजनों में आक्रोश के बीच भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार के लिए सहमति बनी। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि मामले में प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। तिवारी ने कहा कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पीड़ित परिवार के साथ हैं और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने परिजनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि घटनाओं को लेकर सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना प्राथमिकता है। बताना चाहेंगे कि लाश पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी पाएगी और मृतक के पिता, मृतक के ससुर, मृतक की पत्नी सब लोग मान गए हैं और उनको जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल महोदय पर सरकार पर विश्वास है। सरकार द्वारा उनको सख्त सुरक्षा, नौकरी व जनपद के सारे अधिकारी एक एक दिन का अपना वेतन दे रहे हैं और पीड़ित परिवार के मान मनौवल पर, समझौते पर, उनकी सहमति पर मिट्टी अंतिम संस्कार हेतु रसूलाबाद घाट जा रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का पीड़ित परिवार के उस पे आप सांत्वना दें और लाश पर राजनीति ना करें। लाश पर नहीं होनी पाएगी राजनीति। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन यूपी में सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रयागराज गंगापार के सपा जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने भाजपा को सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि इस बार चुनाव में सियासी बाजी पूरी तरीके से पलट जाएगी। हमारे ब्यूरो हेड मनीष यादव ने अनिल यादव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ खास कहा। फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का महामंत्र दिया है। प्रयागराज के गंगा पार में धरातल पर उतारने के लिए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी को दी गई है। इनके क्या समीकरण हैं, ज़्यादा बातचीत के लिए अनिल यादव जी हैं। सर, क्या कहेंगे? इस बार आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। क्या मुद्दे हैं जो मुख्य एजेंडा है, क्या एजेंडा लेकर समाज के बीच में आप जा रहे हैं? हम अपने नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों, सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आप सारे साथी इस बात को जानते होंगे, हमारे नेता की जब जब भी सरकार रही है, हमारे नेता ने जनता के बीच में जो भी वायदा किया, चाहे पिछला चुनाव रहा हो, हमारे नेता, शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों के बीच में ये कहा था कि नौजवानों, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने किसानों से कहा था कि किसानों, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें नहर और ट्यूबवेल में पानी फ्री देने का काम करेंगे। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बहनों, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें कन्या विद्याधन देने का काम करेंगे। हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता के बीच में जब जब भी चुनाव आता है और जनता के बीच में जो भी घोषणा पत्र जारी करते हैं उसको पूरी तरह से लागू करने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी जनता के बीच में वादा किया था। उसने कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। उसने कहा था कि हम किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है और वो झूठों की पार्टी है, बेईमानों की पार्टी है। इसलिए जनता पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ निहार रही है। 2027 के विधानसभा के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने जा रही है। तो बिल्कुल आपने सुना, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गंगापार जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी। इन्होंने साफ तौर पे एक अल्टीमेटम भी दिया कि पूरे प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव।